हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट एंड लेट। सीरीज स्टार्ट करी थी तो उसमें हम डीसी सर्किट का जो फोर्थ पार्ट है वो आज लेके आए हैं। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज इज दी। तो आप जानते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज जब भी हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा आरएल होता है, ठीक है, आप जानते हैं आरएल क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस। तो हम लोड रेजिस्टेंस को हमेशा क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं और जो टर्मिनल है उनको क्या कर देते हैं, ओपन, ठीक है। और इसे कह देते हैं हम कि यही क्या है आपका VTH। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं इसीलिए, क्योंकि ये सर्किट क्या हो गई, ओपन है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए पार्ट, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज फाउंड बाय। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप RTH निकालते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो उस टाइम पर जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उनको क्या करेंगे आप, शॉर्ट सर्किट करेंगे, ठीक है। और जितने भी आपके पास करंट सोर्स हैं उनको क्या करेंगे आप, ओपन सर्किट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं अगर हम केस क्या ले रहे हैं, आइडियल ले रहे हैं, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स जो होता है उसका इंटरनल इम्पीडेंस वो क्या होता है, 0, और करंट सोर्स का क्या होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, शॉर्टिंग ऑल वोल्टेज सोर्सेज एंड ओपनिंग ऑल करंट सोर्सेज। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थेवेनिन थ्योरम इज ट्रू फॉर। मैंने बताया था कि ये डेफिनेशन में ही आपको क्लियर है कि दिस इज एप्लीकेबल फॉर ओनली लीनियर नेटवर्क्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन थेवेनिन थ्योरम VTH इज। देखिए जब भी आप बनाते हैं क्या, थेवेनिन की, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, थेवेनिन्स की इक्विवेलेंट सर्किट जब भी आप बनाते हैं तो क्या बन के आती है वो, एक वोल्टेज सोर्स VTH और एक रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट। उसके बाद आप उसमें क्या लगा देते हैं, RL को यहाँ पर फिट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए बेसिकली इन थेवेनिन थ्योरम VTH क्या है, एक सिंगल सोर्स है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी पार्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, VTH इज फाउंड अक्रॉस दी। तो देखिए RL टर्मिनल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट टर्मिनल बोलते हैं, और उसी टर्मिनल को ओपन करके आप VTH की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, 5 का बी पार्ट। Which of the following is also known as the dual of Thevenin's theorem? देखिए थेवेनिन्स थ्योरम में जब आप अल्टीमेटली फाइनल VTH और RTH निकालते हैं, जरा देखिए सीरीज में है, ठीक है। इसी को अगर मैं एक लाइन में बनाऊं तो आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, और जो करंट सोर्स वाला है, ठीक है, वो कैसे बनता है, नॉर्टन का कैसे बनता है, करंट सोर्स पैरेलल में रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए ये क्या है आपका IN है, ये क्या है आपका RN है, ये कनेक्ट है आपका, ठीक है। और ये क्या है आपका VTH है, दिस इज RTH। तो देखिए बेसिकली एक तरह से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डुअल होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली थेवेनिन थ्योरम किसकी डुअल है, आप देख सकते हैं नॉर्टन थ्योरम की, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे, दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन वी यूज थेवेनिन थ्योरम ऑन ए सर्किट कंटेनिंग BJT। इसका आंसर होगा नो। क्यों नहीं होगा, क्योंकि BJT एक नॉन लीनियर डिवाइस है, ठीक है, ये नॉन लीनियर है। और मैंने बताया था कि थेवेनिन थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर लीनियर नेटवर्क ओनली, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉर्टन करंट इज दी। तो आप जानते हैं जैसे थेवेनिन में हम क्या करते थे, RL को रिमूव करते थे, और जो टर्मिनल है आपका आउटपुट टर्मिनल है उसको हम ओपन रखते थे। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर नॉर्टन में इसको शॉर्ट कर देते हैं और कह देते हैं करंट कितनी है इसमें, ISC है, और इसी कह देते हैं आप IN, नॉर्टन करंट। तो यहाँ पर आपको नॉर्टन करंट कैसे मिलती है, शॉर्ट सर्किट करंट है। तो 8 का क्या हो जाएगा, ए पार्ट। नॉर्टन रेजिस्टेंस इज फाउंड बाय, मैंने वो बताया था कि ध्यान रखेंगे RTH इन द केस ऑफ थेवेनिन एंड और नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RN दोनों सेम होते हैं, प्रोसीजर भी सेम होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, शॉर्टिंग ऑल वोल्टेज सोर्सेज एंड ओपनिंग ऑल करंट सोर्सेज, ठीक है। सेम प्रोसीजर है, आइडियल वोल्टेज सोर्स 0 इंपीडेंस होता है उसका, 0 ओम, और आइडियल करंट सोर्स का इनफाइनाइट होता है। तो इसलिए वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स ओपन सर्किट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्टन थ्योरम इज ट्रू फॉर। ये भी थ्योरम सिर्फ लीनियर नेटवर्क के लिए होती है, इसी का ध्यान रखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन नॉर्टन थ्योरम ISC इज। तो देखिए जो नॉर्टन का इक्विवेलेंट सर्किट बनता है
नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। अगर इसकी हम बात करें तो आपने देखा है कि एक करंट सोर्स, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, द वैल्यू इज आर एन, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आई एन कहिए इसको या आई एस सी कहिए, ये क्या है, एक सिंगल करंट सोर्स है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट, ठीक है। बाकी आगे अपनी सर्किट है, इसमें आप आर एल को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज आई एस सी इज फाउंड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द नेटवर्क। तो आप जानते हैं आर एल को आप हटाते हैं और आर एल कहाँ लगा होता है, उसे कहते हैं हम आउटपुट नेटवर्क। सो दिस इज ऑल अबाउट द डीसी सर्किट, थेवेनिन थ्योरम्स एंड नॉर्टन थ्योरम, ठीक है। तो आई होप आपको ये थ्योरम थोड़ा समझ में आई होंगी। आगे इसके हम थोड़े न्यूमेरिकल भी लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।